एक युवक किसी संत के पास पहुंचा और जाकर कहा कि महाराज, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ये संत लोग इतने प्रवचन क्यों देते हैं। आपके मन में तो प्रश्न नहीं, और मेरे मन में यह प्रश्न इसलिए उतर कर आता है क्योंकि लोग तो बड़े गजब के होते हैं। इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। महाराज जरा एक बात बताओ, ये संत लोग घंटों तक प्रवचन देने की मेहनत करते हैं, हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्या कोई लोग बदलते थोड़े ही हैं? लोग तो बड़े गजब के होते हैं। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जरा बताओ, प्रवचन देने का मतलब क्या है और प्रवचन सुनने का मतलब क्या है? संत ने युवक को देखा, युवक के अंतर्मन को टटोला और युवक के अंतर्मन को पढ़ते हुए कहा कि भैया एक काम कर, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले देख देख वो सामने एक बाल्टी पड़ी है। युवक गया तो देखा बाल्टी पड़ी थी। संत ने कहा एक काम कर, इसमें एक बाल्टी पानी डाल दे क्योंकि ये बाल्टी खाली है। युवक ने कहा महाराज, इस बाल्टी में पानी डालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये पूरी बाल्टी चूने से सनी हुई है। महाराज लगता है इस मकान में कलर का काम हुआ है, बचा हुआ चूना इसी बाल्टी में रह गया है। इस बाल्टी में पानी डालो तो पानी खराब हो जाएगा क्योंकि पूरी बाल्टी में एक एक इंच की परतें चूने की आ गई है। किसकी? एक एक इंच की परतें चूने की आ गई है। पूरी बाल्टी चूने से सड़ी हुई है, सनी हुई है। संत ने कहा वो तो ठीक है, पर तू एक बाल्टी पानी डाल तो सही। युवक ने पास में ही पानी का नल आ रहा था, उसमें से एक बाल्टी पानी भरा और भरकर उस चूने की बाल्टी में डाला। लोहे की बाल्टी थी, महीनों से चूना उसमें सड़ा हुआ पड़ा था। सो बाल्टी में क्या हो गए थे? छेद हो गए थे। युवक ने एक बाल्टी पानी उठाई, पूरा का पूरा उसमें डाला, पर आश्चर्यचकित रह गया, उसमें एक बूंद पानी न ठहरा क्योंकि नीचे छेद था, पानी पूरा निकल गया। युवक ने कहा महाराज इसमें पानी नहीं ठहरेगा। संत ने कहा भाई एक बाल्टी और डाल दे। उसने एक बाल्टी और पानी डाला। जब पहली वाली बाल्टी का पानी न रुका तो क्या दूसरी वाली बाल्टी का रुकेगा? उसने वो भी डाला तो वो भी पानी बह गया। संत ने कहा एक और डाल दे। उसने एक और बाल्टी पानी डाला, वो भी बह गया। उसने कहा महाराज ये चूने की बाल्टी है, नीचे इसके छेद हो गए हैं, आप जितना पानी डालते जाओगे पानी बहता जाएगा, इसमें टिकने वाला नहीं है। महाराज ने कहा एक बाल्टी और डाल दे। युवक थोड़ा झुंझलाया हुआ तो था, पर संत के सामने बोलने की हिम्मत ना कर पाया, सो फिर से एक बाल्टी उठाई और पानी एक उसमें डाल दिया। महाराज ने कहा एक और डाल दे। इस तरह कह कहकर संत ने 20 बाल्टी पानी उसमें डलवा दिया। पर ताज्जुब की बात यह नहीं थी कि 20 बाल्टी पानी डलवा दिया, ताज्जुब की बात यह थी कि उसमें एक बूंद पानी टिका नहीं। युवक ने कहा महाराज अब मैं नहीं डालूंगा, जरा देखो मैंने कितने पानी डाल दिया, सारा पानी आप बहाते जा रहे हो, इसमें पानी टिकने वाला नहीं है। संत का बस आके बैठ जा, तेरे प्रश्न का यही समाधान है। उसने कहा मतलब? कहा दोबारा जा बाल्टी के पास और जाकर देख, जब तूने पानी डालना शुरू किया था तब बाल्टी कैसी थी और अब 20 बाल्टी पानी डाल दिया तो अब बाल्टी कैसी है। युवक चूने की बाल्टी के पास गया और जाकर कहा महाराज गजब, पानी तो इसमें नहीं रुका पर चूना सारा बह गया। बाल्टी बिल्कुल साफ हो गई, अब इसमें बिल्कुल भी चूना नहीं है। पानी रुका तो नहीं पर चूना साफ हो गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, और जो बात संत ने मुस्कुराते हुए कही वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि वो संत और कोई नहीं, मैं खुद ही था जिसके पास युवक आया और आकर कहा महाराज ये रोज रोज क्यों मेहनत करते हो सत्संग और प्रवचन देने की, लोग कोई सुधरने वाले थोड़े ही हैं। मैंने युवक से कहा तुम मुझे क्या बता रहे हो कि लोग इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, ये तो मुझे वर्षों से पता है। पर मेरे भाई याद रखना, जैसे चूने की बाल्टी में छेद था, पानी जाता रहा जाता रहा जाता रहा, पानी टिका नहीं। पर एक बात तय है, पानी तो बाल्टी में न टिका पर
चूना जरूर साफ हो गया। विश्वास रखना, ये जो आपने 38 दिन तक सत्संग सुने हैं, हो सकता है कि हमने जो ज्ञान का अमृत आपको दिया है वो आपके पूरा हृदय में न उतर पाया हो, इस कान से सुना हो, उस कान से निकाल गया हो। पर एक बात तय है, जैसे पानी गया तो चूने को साफ कर गया, वैसे ये अमृत वचन आपकी जिंदगी में गए तो जो मन का मैल था उसे जरूर साफ कर गया। पानी तो निकल गया। हो सकता है सारी ज्ञान की बातें आदमी को याद नहीं रह पाती। अब कोई किसी को पूछे कि पहले सप्ताह में तूने क्या सुना, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि पहले सप्ताह में हमने क्या सुना, पर हम ये दावे से कह सकते हैं पहले सप्ताह में हमने गुस्सा छोड़ा। हम ये कह सकते हैं कि हमारी वाणी मीठी हो गई। हम ये कह सकते हैं कि हम सद्व्यवहार के मालिक बन गए। हम ये तो नहीं कह सकते कि सत्संग के दूसरे सप्ताह में हमने क्या सुना, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि सत्संग के दूसरे सप्ताह ने हमें जीवन निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी और जीवन का पाठ ये पढ़ाया कि हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी 7 दिन तक अपना रंग दिया करती है, पर अगर मेहनत के लिए आदमी कदम बढ़ाए तो जीवन भर आदमी को रंग मिल जाया करता है। लोगों को ये भावनाएं पैदा हुई, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी प्रगति कर सकते हैं, हम भी मुकाम को छू सकते हैं। तीर्थंकर बनना केवल महावीर का अधिकार नहीं था और अंबानी बनना केवल धीरू भाई का अधिकार नहीं था। हम सबका अधिकार है। हम अमीर भी बन सकते हैं, हम तीर्थंकर और सिद्ध भी बन सकते हैं। दूसरे सप्ताह ने जीवन की हमें प्रेरणा दी। माना कि तीसरे सप्ताह की बातें हमारे दिलो दिमाग में पूरी ना हो, पर हमें अपने जीवन में यह जरूर बोध कराया तीसरे सप्ताह ने कि हम अपनी जिंदगी में योग और ध्यान के द्वारा शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं, मन को प्रसन्न कर सकते हैं, जीवन को उमंग से भर सकते हैं। आनंद, उमंग, उत्साह और उत्साहपूर्ण जिंदगी जीकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आदमी अपने स्वस्थ जीवन का मालिक खुद बन सकता है। हमें यह जरूर जीवन की प्रेरणा मिल गई कि डायमंड सेट तो है, सोफा सेट तो है, टीवी सेट तो है, पर अगर तुम्हारा माइंड अपसेट है तो तुम अभी तक अमीर नहीं बन पाए। और जीवन की प्रेरणा ये मिली, अब घर में टीवी सेट हो या ना हो, अब घर में एसी सेट हो या ना हो, अब घर में डायमंड सेट हो या ना हो, अब घर में सोफा सेट हो या ना हो, पर एक चीज हमारी सेट हो गई। क्या हो गई? क्या सेट हो गई? माइंड सेट हो गया। और जिसका माइंड सेट हो गया वो जहां बैठा है डायमंड सेट हो गया। हाँ, माना कि चौथे सप्ताह की बातें हमारे दिलो दिमाग में पूरी तरह से ना फिट हो पाई होगी, पर एक बात तय है, हजारों हजार युवकों ने इस शहर के इतिहास में शायद पहला कभी ना हुआ और बाद में कब हो पाए ईश्वर जाने, पर हजारों हजार युवाओं ने अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया। सैकड़ों सैकड़ों श्रवण कुमार पैदा हुए इस चौथे सप्ताह ने इस शहर में। मैंने कहा ना, बाल्टी में पानी न टिका पर चूना जरूर साफ हो गया। और साफ हुए चूने ने चौथे सप्ताह में परिणाम दिया कि शहर के हजारों हजार, अरे आपको कैसे बताएं, यहां पर तो कितने से लोग सुधरे होंगे, पर जो लोग टीवी में लाखों लोग इस शहर में प्रवचन सुन रहे हैं ना, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने मांसाहार का त्याग किया है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने व्यसनों का त्याग किया है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने शराब का त्याग किया है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने गुटखे का त्याग किया है। यह चातुर्मास की उपलब्धि है। मैंने कहा बाल्टी में पानी न ठहरा पर चूना साफ हो गया। जब मां की ममता का प्रवचन हुआ था, भीगी हुई थी आंखें सबकी। ये आंखें नहीं भीग रही थी, ये लोगों को एहसास करा रही थी कि जिंदगी में माता पिता का महत्व क्या होता है। और लोगों ने पहली बार मोक्ष की बातें तो सुनी, पर माता पिता की सेवा और उनके सम्मान की बातें जिंदगी में पहली बार आत्मसात की। और लोगों के दिलों में इस बात को गर कर गई, जो लोग माता पिता से अलग हो गए उनके दिल में बार बार रह रह कर ये बात प्रश्न चिन्ह बनकर आ रही है कि ऐसा क्या उपाय करें कि हम वापस अपने मम्मी पापा के साथ शरीक हो जाएं। 5वां सप्ताह आया, धर्म सप्ताह बनकर आया। और जिस धर्म सप्ताह ने जीवन के धर्म के वास्तविक उद्देश्य की तरफ हमें लेके गया और हमें जीवन का यह बोध कराया कि मनुष्य का धर्म क्या है, आदमी अपनी जिंदगी को कैसे जिए, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयां कैसे आत्मसात करें। और ये जो छठा सप्ताह हमारा चल रहा है, ये छठा सप्ताह अध्यात्म सप्ताह है। आप ये ना समझे कि जो मन में आया सो विषय डाल दिया गया, आप ये ना समझे कि जो मन में आया सो सप्ताह डाल दिया गया। क्रमिक विकास हुआ है। पहले आदमी अपने जीवन के प्रति जागरूक हो, उसके बाद आदमी सफलता को आत्मसात कर ले। क्योंकि अगर सफल बनकर आगे बढ़ोगे, सन्यास के मार्ग में आओगे, महावीर बनकर सन्यास के मार्ग में आओगे, तो दुनिया में महावीर कहलाओगे। और पास में कुछ भी नहीं है
अपरिग्रह का सिद्धांत उन लोगों के लिए नहीं है जो झोंपड़ बस्ती में बसते हैं। अपरिग्रह का सिद्धांत उनके लिए है जो अरबों रुपये के मालिक बने हुए हैं। पहले अरबपति बनो और उसके बाद जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को जियो। भगवान महावीर हमें जीवन की प्रेरणा देते हैं। पहला सप्ताह इसलिए जीवन निर्माण का रखा गया, आदमी अपने जीवन के प्रति जागरूक हो, क्योंकि आदमी नल में बहते हुए पानी की कीमत आंकता है, आदमी बेकार जलते हुए गैस के चूल्हे की कीमत आंकता है, आदमी कार में पेट्रोल बेकार जले तो कीमत आंकता है, उसे खटकता है। चौराहे पर गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल बेकार चल रहा है, मालिक ड्राइवर से कहता है बंद कर, पेट्रोल जल रहा है। गैस का चूल्हा बेकार जल रहा है, सासू मां कहती है बंद कर, गैस का चूल्हा बेकार जल रहा है। दिन में अगर ट्यूबलाइट जल रही हो, सासू मां कह देती है बंद कर दे, ट्यूबलाइट बेकार जल रही है। नल में पानी अगर बेकार जलता हो, पापा बच्चे को कह देते हैं बंद कर दे, क्योंकि नल का बिल आता है। लोगों को पहली बार पता लगा कि जिंदगी कितनी बेशकीमती है। आदमी को जिंदगी का बिल नहीं आता, इसलिए आदमी से बेकार में ही गंवा दिया करता है। जीवन निर्माण मिला, सफलता के गुर मिले, स्वास्थ्य का राज मिला, फिर आदमी के मन में पारिवारिक प्रेम जगा। हां, जब आदमी का सब कुछ सुखी होना तो आदमी धर्म करेगा, तो धर्म में मन लगेगा। भाई भाई में तो झगड़ा है, घर में खाने को रोटी पानी के लाले पड़ रहे हैं, देरानी जेठानी टूटे हुए हैं, शरीर बीमार पड़ा है, बताओ वो धर्म में जाके क्या कर लेगा। जिंदगी पहले चार्ज हुई, और जब इंसान की जिंदगी चार्ज होती है उसके बाद आदमी धर्म और अध्यात्म के लिए अपने कदम बढ़ाता है। लोग सोचते हैं यार बूढ़े होंगे ना तो धर्म कर लेंगे। हर आदमी के मन में ही रहता है, भाई अभी तो घूम लो, अभी तो मजा मार लो, अभी तो मौज मस्ती कर लो, अभी तो दुनिया का आनंद ले लो, अभी तो रंगरेलियां मना लो, अभी तो दुनिया की खूबसूरती का मजा ले लो। बूढ़े होंगे ना तो धर्म कर लेंगे। जवानी में आदमी कर नहीं पाता और बुढ़ापे में शरीर उसका साथ दे नहीं पाता। इसलिए भगवान महावीर चाहते तो 70 साल की उम्र में संत बन सकते थे, पर उन्होंने 30 साल की उम्र में संत जीवन स्वीकार करके दुनिया को यह प्रेरणा देनी चाहिए कि धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग बूढ़े लोगों के लिए नहीं, उन युवा पीढ़ी के लिए है जिनके भीतर ऊर्जा, शक्ति और ताकत है। वे आगे बढ़े और अपने जीवन में ऊर्जा का उपयोग सत्कर्म के लिए करें।